सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एलआईसी के जो दो न्यू लॉन्च्ड प्लान है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं इस प्लान की, और कैसे ग्राहक को पिच करना है, कौन आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके लिए, और किस तरीके से मार्केट में ये प्लान आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, कैसे आप कैलकुलेटर्स चला सकते हैं। तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? सिलेबस लंबा है और टाइम कम है, राइट। सो उम्मीद है आप सभी लोग नोट्स बनाएंगे, नोटबुक पेन के साथ रेडी होंगे, एंड जो भी क्वेश्चन है अपना उस नोटबुक में लिख करके रखेंगे, क्योंकि सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बीच में नो क्वेश्चन प्लीज, राइट। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। सो किस प्लान के साथ जाना पहले पसंद करेंगे? बीमा कवच के साथ या प्रोटेक्शन प्लस के साथ? किस प्लान के साथ आप पहले जाना पसंद करेंगे, बीमा कवच के साथ या प्रोटेक्शन प्लस के साथ? मेजोरिटी जिसके साथ होगी हम उसी से स्टार्ट करेंगे। सो मेजोरिटी जिसके साथ होगी हम उसी के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, मेजोरिटी है प्रोटेक्शन प्लस के साथ। आइए प्रोटेक्शन प्लस के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जिससे आप लोग नोट्स और भी इजीली बना पाएंगे। सो जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, उम्मीद है आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, सो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट प्लान दैट इज एल आई सी प्रोटेक्शन प्लस है ना। 3 दिसंबर 2025 को एक बहुत ही उम्दा प्लान एल आई सी ऑफ इंडिया का लॉन्च हुआ, जिसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया। जैसे यूलिप का जो 2.5 लाख का लिमिट था, ठीक है, उसमें सिर्फ 25 लाख तक इंश्योरेंस था। अब आप ज्यादा भी ले सकते हैं, राइट। सो टैक्स फ्री रिटर्न्स कैसे प्लान कर सकते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशन इस प्रोटेक्शन प्लस से मार्केट में हमें और कस्टमर को दोनों को मिले हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं कि क्या क्या खासियत है इस प्रोटेक्शन प्लस प्लान की, राइट। टेबल नंबर 886 जो हमारी एलआईसी की हिस्ट्री में फिर से ऐड हुआ है ना। तो सबसे पहली चीज कि व्हाट इज प्रोटेक्शन प्लस। प्रोटेक्शन प्लस क्या है दोस्तों? तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड प्लान है। नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड प्लान मीन्स कि आपने इसमें बोनस नहीं ऐड होना, लेकिन ये मार्केट से लिंक्ड प्लान है। ड्यूअल चैनल में ये प्लान अवेलेबल है, जैसे कि आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चैनल में ये जो प्लान है ये अवेलेबल है दोस्तों। और फ्लेक्सिबल ऑप्शन है ना। आप इसमें प्रीमियम चूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इसमें टर्म चूज कर सकते हैं, और इवन एलआईसी ने इसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी दी है कि आप अपना सम एश्योर्ड भी चूज कर सकते हैं, यानी बीमा राशि भी आप चूज कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सो ये प्रोटेक्शन प्लस की खास बातें थी। अब मिनिमम पेमेंट या प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, तो आप सभी को पता था अभी तक यूलिप में हमारे पास पहले था, लेकिन अभी के करंट जो यूलिप प्लान्स हैं उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, राइट। लेकिन यहाँ पे एलआईसी ने एक और चेंज लेकर के आया। एक तो नहीं, प्रीमियम पेमेंट में ही बहुत सारे चेंजेस लेके आए जो बहुत अच्छे भी हैं। जैसे आप रेगुलर पेमेंट में ले सकते थे पहले यूलिप,
अभी आप लिमिटेड पेमेंट के साथ भी ले सकोगे, है ना। टॉप अप भी कर सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो वैसे भी आप वॉलंटरी एडिशन कर सकते हो टॉप अप का, जो फ्लेक्सिबल टाइमिंग पे हो सकता है, और मिनिमम 1,000 रुपए का भी आप टॉप अप कर सकते हो। यानी अगर मान लो पूरे साल में मेरे पास 5,000 बचे, मेरे पास 20,000 रुपए बचे, मेरे पास 25,000 बचे, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर सकता हूँ। जिस फंड में मेरा पहले का फंड कंटिन्यू है, उस फंड में ये प्लान कंटिन्यू रहेगा, राइट। अब प्रीमियम पेइंग के ऑप्शंस, पीपीटी के कितने ऑप्शंस हैं, तो पीपीटी के टोटल 4 ऑप्शन इसमें एलआईसी ऑफ इंडिया ने दिए हैं। पहला जो ऑप्शन है वो 5 साल का है। 5 साल की पीपीटी आप 10, 15, 20, 25, है ना, 10, 15, 20, 25 ईयर पॉलिसी टर्म के लिए 5 ईयर पीपीटी चूज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे पीपीटी का दिया है 7 ईयर्स का, ठीक है। 7 ईयर पीपीटी भी आप 10, 15, 20, 25 के लिए चूज कर सकते हो। 10 ईयर पीपीटी आप अगेन 10, 15, 20 या 25 ईयर्स के लिए चूज कर सकते हो। एंड 15 ईयर पीपीटी आप पॉलिसी टर्म 15, 20 या 25 ईयर्स के लिए चूज कर सकते हो। यानी सीरीज नहीं है, आप पॉलिसी टर्म्स 15, 20, 25 ऐसे ले सकते हो, और उसके लिए रिस्पेक्टिव पीपीटी आपके क्लाइंट को जो भी पसंद आए वो ऑप्शन आप उन्हें दे सकते हो। अब मिनिमम प्रीमियम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, अगर 5, 7 या 10 पीपीटीज हैं, है ना, 5, 7 और 10 प्रीमियम पेइंग टर्म्स ली हैं, तो उसके लिए मिनिमम ईयरली प्रीमियम रहेगा 60,000, हाफ ईयरली प्रीमियम रहेगा 30,000, क्वार्टरली प्रीमियम रहेगा 15,000, और मंथली प्रीमियम रहेगा 5,000, है ना। जिससे आप ईयरली प्रीमियम को 1,000 के मल्टीप्लीकेशन में, हाफ ईयरली प्रीमियम को आप 500 के मल्टीप्लीकेशन में, और मंथली प्रीमियम को आप 250 रुपीज के मल्टीप्लीकेशन में बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर 15 ईयर पीपीटी है, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो आप मिनिमम 3,000 मंथली, 9,000 क्वार्टरली, 18,000 हाफ ईयरली एंड 36,000 ईयरली प्रीमियम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ईयरली प्रीमियम आप 1,000 के मल्टीप्लीकेशन में, जैसे 36 है तो 37, 38 ऐसे बढ़ा सकते हैं। हाफ ईयरली प्रीमियम आप 500 के मल्टीप्लीकेशन में, जैसे 18,500, 19,000, 19,500 ऐसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और क्वार्टरली मंथली मोड में आप 250 रुपीज के गुणांक में, 250 रुपए के गुणांक में आप इसे बढ़ा सकते हैं। एज एलिजिबिलिटी क्या है, तो इस प्लान में एज एलिजिबिलिटी 0 ईयर वाली नहीं है, 18 ईयर्स कंप्लीटेड चाहिए। इसमें एनबीडी भी नहीं चलेगा, है ना। एनबीडी किसके, नियर बाय बर्थ डेट किसके लिए चलती है, 18 ईयर अबव है तो एनबीडी कैलकुलेट होता है एज में, राइट। लेकिन 17 ईयर्स 11 मंथ्स है तो नहीं चलाएगा, वहां पे 18 ईयर्स कंप्लीटेड होनी चाहिए। और मैक्सिमम एंट्री एज पीपीटीज के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो 5 साल की पीपीटी है तो वो सिर्फ 18 टू 50 ईयर के क्लाइंट के लिए अलाउड है। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे हैं। 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म है तो वो 18 से 50 साल की एज के लिए अलाउड है। और 7, 10, 15 पीपीटी ये आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म आपकी, उसके लिए 18 टू 65 ईयर, यानी 18 साल मिनिमम एलिजिबिलिटी है एज की एंटर ले होने के लिए इस प्लान में। और मैक्सिमम एंट्री एज डिपेंड करता है पीपीटी पे, 50 ईयर 5 ईयर पीपीटी के लिए, और 65 ईयर 7, 10, 50, 15 के लिए। मान लो 52 की एज है तो उसे 5 साल की पीपीटी आप नहीं दे सकते, 7 साल, 10 साल या 15 साल देना पड़ेगा। 62 की एज है तो 7 साल, 10 साल या 15 देना पड़ेगा, आपको 5 साल नहीं अलाउ करेगा, ठीक है। अगेन मैक्सिमम मैच्योरिटी एज भी, ये भी पॉलिसी टर्म पे डिपेंडेंट है। अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म है तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। और बहुत अच्छी बात है पता है इस यूलिप में, कि आप 90 साल, 90 साल तक मैक्सिमम कवरेज इस प्लान में मिल सकता है। सो 10 साल की पीपीटी में मैक्सिमम मैच्योरिटी है 75 ईयर है। 15 साल की पॉलिसी टर्म में आपकी 80 ईयर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। 20 ईयर्स की पॉलिसी टर्म में 85 ईयर्स है। एंड 25 ईयर्स की टर्म में 90 ईयर्स मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है दोस्तों, राइट। बेसिक सम एश्योर्ड, अगर 50 साल से बिलो एज है तो 7 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम हो सकता है। और 50 साल से अबव प्रीमियम है तो 5 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम हो सकता है। मैक्सिमम एनुअलाइज प्रीमियम जो है बेसिक सम एश्योर्ड, ये प्रीमियम पे डिपेंड करता है और सब्जेक्ट टू
अंडर राइटिंग है ना। अब ये मैक्सिमम सम एश्योर्ड किस मल्टीपल में आप दे सकते हो, प्रीमियम का मल्टीप्लिकेशन। ये पहला यूलिप प्लान मैंने देखा है मेरे करियर में, मैंने 2013 में ज्वाइन किया था, मेरे करियर में पहला यूलिप प्लान देखा है जिसमें 40 टाइम्स तक आप सम एश्योर्ड ले सकते हो। अगर आपकी किस्त, इसमें भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, 60,000 से ऊपर और 60,000 से नीचे, है ना। अबव 60,000 प्रीमियम, है ना, इक्वल टू और अबव 60,000 प्रीमियम एंड बिलो 60,000 प्रीमियम। ओके, सो इफ इट इज मोर देन 60,000 प्रीमियम और 60,000 प्रीमियम, यानी मोटा मोटा 5,000 रुपए महीना आप गिन लो, तो उस केस में क्या है, 18 टू 30 ईयर की एज को आप दे सकते हो 20 टाइम्स। ये कैलकुलेशन के समय आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, हम अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे। तो 20 टाइम्स, यानी मान लो 1 लाख रुपए प्रीमियम मान के चलूं, तो आप 5 साल की पीपीटी दे रहे हो, तो मैक्सिमम आप 1 लाख के मल्टीपल 20 यानी 20 लाख का इंश्योरेंस दे सकते हैं। अगर वही 7 ईयर की पीपीटी है तो 22 टाइम्स, 1 लाख प्रीमियम है तो 22 लाख का इंश्योरेंस, है ना, वही 10 में 22 लाख। और 15 ईयर पीपीटी है तो 40 गुना, है ना, 30 साल की एज तक प्रीमियम का 40 गुना तक इंश्योरेंस दे सकते हो। यानी क्लाइंट 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, वैसे हमारे पास 1 लाख के सामने 10 लाख देने का ऑप्शन था, अब हमारे पास 40 गुना, यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 40 लाख का रिस्क कवर भी क्लाइंट ले सकता है, वो भी लिमिटेड पीपीटी के साथ, राइट। सो ये बहुत अच्छी बात है। अब मान लो 2.5 लाख की यूलिप की अगर लिमिट यहाँ पे ली जाए, तो कम से कम 1 करोड़ का बीमा, 30 ईयर बिलो एज है, 1 करोड़ का बीमा अंडर राइटिंग मेडिकल रिपोर्ट्स अलाउ करती है, तो क्लाइंट हमारा ले सकता है यूलिप, जो बोला गया ना, टर्म प्लान के साथ का यूलिप, है ना। सो 31 टू 40 एज है, तो ये 5 ईयर पीपीटी में 12 टाइम्स, 7 ईयर पीपीटी में 5 टाइम्स, 7 पीपीटी में 12 टाइम्स एंड 15 पीपीटी में 25 टाइम्स प्रीमियम का आप इंश्योरेंस दे सकते हो, राइट। 7 मिनिमम 7 है, लेकिन मैक्सिमम आप इतना दे सकते हो। मिनिमम 7 से स्टार्ट होता है ना, अबव 50 है तो 5 टाइम्स से स्टार्ट होता है, लेकिन ये लिमिटेशन है मैक्सिमम कितना दे सकते हो, तो ये प्रीमियम पे डिपेंडेंट है। वही 41 टू 45 एज है तो आप 5, 7, 10 में 12 टाइम्स एंड 15 ईयर पीपीटी में आप 20 टाइम्स इंश्योरेंस दे सकते हो। 46 टू 50 ईयर एज है तो आप 5, 7, 10 पीपीटीज में 8 टाइम्स एंड 15 पीपीटी में 10 टाइम्स तक आप इंश्योरेंस दे सकते हो, राइट। 51 टू 55 एज है तो आप 7 एंड 10 पीपीटीज में 7 टाइम्स इंश्योरेंस दे सकते हो एंड 15 ईयर पीपीटी है तो 10 टाइम्स इंश्योरेंस दे सकते हो। यानी आपका क्लाइंट 55 साल का है, 1 लाख रुपए निवेश कर रहा है, तो भी आप उसे 10 लाख का बीमा इस प्लान में दे सकते हो, उसकी मैच्योरिटी एलटीसीजी वाली नहीं होगी, राइट। 56 टू 65 ईयर एज को आप पिच कर रहे हैं, प्रीमियम अबाउ 60,000 है, तो आप 7 टाइम्स इंश्योरेंस दे सकते हो, पीपीटी चाहे कोई भी हो, वैसे भी 5 साल तो अलाउड है ही नहीं, राइट। वैसे भी आप अगर लेस देन 60,000 का प्रीमियम है ना, मंथली प्रीमियम आपका 5,000 रुपए से कम है, तो उस केस में सिर्फ 15 ईयर की पीपीटी मिलेगी, 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म आप दे सकते हो, और मैक्सिमम इंश्योरेंस मिनिमम 7 टाइम्स है, ठीक है, मिनिमम 7 टाइम्स है बिलो 50, लेकिन मैक्सिमम आप 30 टाइम्स दे सकते हो, राइट। देन 31 टू 40 ईयर एज 20 टाइम्स दे सकते हो, 41 टू 45 एज 15 टाइम्स दे सकते हो, 46 टू 50 ईयर एज 10 टाइम्स दे सकते हो, और 51 टू 55 ईयर एज आप 50 अबव है तो 7 टाइम्स मैक्सिमम आप इंश्योरेंस यहाँ पे दे सकते हो, लेस देन 60,000 प्रीमियम में। अब डेथ बेनिफिट का स्ट्रक्चर क्या है, मैच्योरिटी पे तो फंड वैल्यू मिलेगी, रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज भी मिलेंगे, राइट। लेकिन डेथ वैल्यू का क्या स्ट्रक्चर है, तो डेथ वैल्यू में बेसिक प्रीमियम, यहाँ पे आपको जो बेस प्रीमियम है, यानी आपने पॉलिसी खरीदी उस समय का जो प्रीमियम आपने निर्धारित किया है, तो हाईएस्ट ऑफ आपको बेसिक सम एश्योर्ड बीमा की राशि, जैसे अगर मैंने 1 लाख प्रीमियम पे कर रही हूँ, लेकिन मैंने 40 टाइम्स इंश्योरेंस ले रखा है, मेरी एज बिलो 30 है, तो है ना, 15 ईयर की पीपीटी में, तो 40 लाख रुपीज, या बेस फंड वैल्यू, डेथ के समय जो फंड वैल्यू अगर उससे अधिक हुई तो वो, या 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, है ना, जितने प्रीमियम भरे हैं उसका 105%। तो ग्राहक को आप आंख बंद करके बोल सकते हो, देखो मार्केट चलेगा या डूबेगा ये पता नहीं,
लेकिन मार्केट जिस समय डूबा हुआ और भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को लॉस में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड या बेस फंड वैल्यू या 105% ऑफ टोटल बेस प्रीमियम जो है नॉमिनी को, इन तीनों में से जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। अब सवाल आता है, अगर टॉप अप किया है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दिया है, तो टॉप अप सम एश्योर्ड है ना, टॉप अप सम एश्योर्ड कितना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं, या टॉप अप फंड वैल्यू, या 105% ऑफ टोटल टॉप अप प्रीमियम, तीनों में से जो अधिक है वो बेस डेथ बेनिफिट के साथ कंबाइन होकर के टोटल नॉमिनी को पे होगा अगर टॉप अप किया है तो, है ना। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, बेस प्रीमियम फंड वैल्यू प्लस टॉप अप प्रीमियम फंड वैल्यू प्लस रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, है ना, ये मैच्योरिटी पे मिलेगा, है ना। फीचर्स, जो स्पेशल फीचर है, रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस, जितने भी मोर्टेलिटी चार्जेस, अगर आपने बीमा बढ़ा लिया है तो ऑफ कोर्स मोर्टेलिटी चार्जेस ज्यादा जाएंगे, और मोर्टेलिटी चार्जेस के जो यूनिट कटे हैं ये आपको ऑन मैच्योरिटी रिफंड कर दिए जाएंगे। हाँ, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम लगा है तो वो रिफंड नहीं होता, बट जितना बेस प्रीमियम जाता है मोर्टेलिटी चार्ज का, उतना मैच्योरिटी पर रिफंड मिलता है, राइट। सो 6 टाइप ऑफ फंड्स हैं यहाँ पे दोस्तों, 6 प्रकार के फंड्स हैं जिसमें आपके क्लाइंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे सिक्योर फंड आता है, सबसे लो रिस्क फंड आता है बॉन्ड फंड, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट होती है, डेब्ट फंड जिसको बोलते हैं। सिक्योर फंड आता है, ये लो टू मीडियम रिस्क है, जिसमें इक्विटी में 15 से 55% ही इन्वेस्ट होता है, बाकी का गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। तीसरा जो फंड आता है वो आता है बैलेंस फंड, जो मीडियम रिस्क फंड है, 30 to 70% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। फोर्थ जो फंड है ग्रोथ फंड, जो हाई रिस्क एंड इक्विटी में 40 to 80% इन्वेस्ट होता है, बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। तो ये चारों फंड हमने देखे हैं, SIIP, देन अपना पेंशन प्लस, देन हमारी निवेश प्लस, ओके, एंडोमेंट प्लस, ये चार जो हमारे यूलिप प्लान है उसके ये चार फंड है, राइट। और फ्लेक्सी ग्रोथ फंड जिसमें निफ्टी 100 में इन्वेस्ट होगा, और फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड निफ्टी 50, यानी मान लीजिए निवेश प्लस SIIP एंड इंडेक्स प्लस के जो भी फंड्स हैं वो सारे फंड्स यहाँ पे शामिल है, यानी 6 प्रकार के फंड। और सातवां फंड जो है वो डिसकंटिन्यूड फंड है, जिसमें आप किस्तें देना बंद करते जाते हो तो उस फंड में पॉलिसी ट्रांसफर हो जाती है, राइट। अब फंड की रिस्क प्रोफाइल क्या है, मैक्सिमम आपके फ्लेक्सी फंड्स में है एंड ग्रोथ फंड में, बाकी आपके ओके हैं। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप बॉन्ड एंड सिक्योर से भी स्टार्ट कर सकते हो, या क्लाइंट का प्रीमियम बढ़ा है तो आप इसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अलग अलग फंड्स में इक्वल पार्ट ऐड कर सकते हो। इंश्योरेंस तो उतना ही मिलता है। सो जैसे सेवेंथ फंड था दोस्तों, वो सेवेंथ फंड है हमारा डिसकंटिन्यूड फंड, है ना। और आप सभी को पता है डिसकंटिन्यूड फंड में भी IRDA के रूल के अकॉर्डिंग 4% गारंटीड रिटर्न देना कंपलसरी है। तो आप जब भी किस्तें बंद करोगे तो पॉलिसी डिसकंटिन्यूड फंड में चली जाएगी। अब यूलिप्स में जब भी हम प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम रहते हैं अलोकेशन चार्जेस के अकॉर्डिंग, है ना। अलोकेशन चार्ज जो है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, आप मेरी स्क्रीन पे लिख रहे हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज एवरीथिंग गोइंग ओके, इज एवरीथिंग गोइंग ओके फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ रहा है, आर यू ऑल देयर। सो मेरी स्क्रीन पे नहीं लिखें प्लीज, थैंक यू सो मच, आई होप आप कोऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन है तो लिख करके रखें, क्वेश्चन के आंसर्स मैं जरूर दूंगी, लेकिन पहले सुने और समझने की कोशिश करें। हो सकता है जब तक मैं PPT कंक्लूड करूं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे, राइट। बढ़ूं मैं आगे अगर आप सभी लोग मुझे परमिट करते हो तो, यस, नो, थैंक यू।
सो प्रीमियम अलोकेशन चार्जेस दोस्तों लगते हैं ऑफलाइन मोड में, हम मोस्टली सेल करने वाले हैं वो 8% है फर्स्ट ईयर, सेकेंड एंड टू फिफ्थ ईयर ये 5.5% है, और उसके बाद 3% है। ऑफलाइन मोड में टॉपअप में आपका 2.5% रहेगा, ऑनलाइन में 1.5% लगेगा। CIS यानी आप सेंट्रल ऑफिस की जो रहते हैं यानी स्टाफ के लिए, उसके लिए ये नील है, वो लोग वहां से भी डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ओके, बट दैट इज नॉट अवर सब्जेक्ट। नो, मोर्टेलिटी चार्ज क्या है? तो मोर्टेलिटी चार्ज ये कॉस्ट है जो इंश्योरेंस कवर के लिए ली जाती है, और ये एज स्पेसिफिक होती है, और ये मंथली आपके यूनिट्स कैंसिल करके कवर की जाती है ना। ये डिपेंड करती है सम एश्योर्ड पे, है ना। जितना ज्यादा सम एश्योर्ड होगा उतना मोर्टेलिटी चार्ज ज्यादा जाएगा, है ना। रेट तो वही होगा, एज के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये आपके बेस एंड टॉपअप दोनों में से कट किए जाएंगे डिपेंडिंग ऑन बीमा राशि कितनी है। फंड मैनेजमेंट चार्जेस एक्टिव फंड्स के लिए 1.35% है, और डिसकंटिन्यूड फंड के लिए 0.5% है, और ये एनएवी में एडजस्टेड होते हैं, अलग से नहीं कटते। आपकी एनएवी जो रोज नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट होकर के आती है वो उसमें मर्ज्ड होते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पहले 5 साल 1 रुपया भी BAC आपको नहीं देना है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना। 6 इयर्स पे अगर आपकी पॉलिसी 60,000 बिलो है तो 85 रुपीज पर मंथ है, 60,000 अबव है तो 100 रुपीज पर मंथ है, ये बेस्ड ऑन प्रीमियम है। और 7th ईयर ऑनवर्ड्स ये 5% एनुअल एक्सप्लेशन के साथ बढ़ेगी, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा ये 500 पर मंथ जा सकती है, उससे ज्यादा LIC रिकवर नहीं करेगी, राइट। अदर चार्जेस, स्विचिंग, 4 स्विचिंग आपको साल में फ्री है, ठीक है, जिससे आप LTCG STCG से बच सकते हैं, जो आपको म्यूचुअल फंड में देने पड़ते हैं जब भी स्विचिंग करना होता हो। तो यहाँ पे फिफ्थ स्विचिंग करते हैं तो 100 रुपीज लगेगा, पार्शियल विड्रॉल 100 रुपीज है, और भी कोई अल्ट्रेशन जैसे मोड चेंज किया या कुछ लगा तो 100 रुपीज चार्ज लगता है। डिसकंटिन्यूअस चार्जेस, अगर मान लीजिए आपने पहले साल ही किस्तें देना बंद कर दिया, है ना, तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में चली जाएगी, उसके चार्जेस कट होते हैं, जैसे 20% ऑफ प्रीमियम या मैक्सिमम 3,000, दोनों में से जो कम हो वो लगेगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंड ईयर 15% ऑफ एनुअल प्रीमियम या 2,000 रुपीज, दोनों में से जो कम हो। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऐसे ही 10%, 5% या 1,500, 1,000 रुपीज जो है, ठीक है। फोर्थ ईयर के बाद यानी फिफ्थ ईयर से अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू का कोई चार्ज नहीं कटता है, राइट। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी इस प्लान में अवेलेबल है, ठीक है, जो आपका अगर ईश्वर ना करे अगर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, और तुरंत हुआ तो क्लेम मिलता ही है, आपको रिपोर्ट्स वगैरह देने पड़ते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद 180 दिन में ड्यू टू एक्सीडेंट डेथ हुई तो भी एक्सीडेंटल डेथ कवर बेनिफिट आपको मिलता है। मिनिमम 10,000 से शुरू होता है, मैक्सिमम 1 करोड़ तक सारे प्लान्स का मिला करके आप ले सकते हैं। और ये बेनिफिट लेने के लिए एज 18 to 65 ईयर है। अब क्वेश्चन आता है, इस पॉलिसी में बीच में ऐड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बीच में आप ऐड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू 5 PPTs बाकी होनी चाहिए, एज बिलो 65 ईयर होनी चाहिए ना, 65 या उससे कम होनी चाहिए, और 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म बाकी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कैंसिल भी कर सकते हो, अगर आपको बीच में नहीं चाहिए कैंसिल कर सकते हो, लेकिन एक बार कैंसिल कर दिया तो फिर से आप ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना। चार्ज किया जाता है एक्सीडेंटल बेनिफिट का 40 पैसे पर 1,000 सम एश्योर्ड, और यदि पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स में है तो 80 पैसे पर 1,000 सम एश्योर्ड जाता है। 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 5 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते, सरेंडर नहीं कर सकते, फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी आप पूरी तरह पैसा नहीं निकल पाओगे। हाँ, एक और क्वेश्चन कि मान लो अगर इस 5 साल के लॉक इन पीरियड में डेथ हुई तो आपको नॉमिनी को सम एश्योर्ड पे कर दिया जाता है, या फंड वैल्यू, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूड फंड में चला गया तो आपकी पॉलिसी पहले 5 साल में अगर डिसकंटिन्यूड फंड में गई तो आपकी पॉलिसी का बीमा नहीं रहता, आपको फंड वैल्यू पे की जाएगी, राइट, नॉमिनी को फंड वैल्यू पे की जाएगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। हाँ, 5 साल से अबव हो गया
तो पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो जाती है, जैसे हमारी कन्वेंशनल पॉलिसीज में होता है वैसे पॉलिसी रिड्यूस पेड अप हो जाती है। तो बीमा राशि या फंड वैल्यू या टोटल प्रीमियम पे किया उसका 105%, तीनों में से जो ज्यादा है वो नॉमिनी को मिलता है। राइट। सो यहाँ पे प्रीमियम अगर डिसकंटिन्यूड फंड में कब जाएंगे, जब आपने प्रीमियम नहीं भरा। ओके। रिस्क कवर आपका सीज हो जाता है लॉक इन पीरियड के दौरान अगर गया तो। रिवाइवल का ऑप्शन आपको मिलता है 3 साल का, फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 3 साल का रिवाइवल ऑप्शन मिलता है। और अगर डिसकंटिन्यू किया क्लाइंट ने लॉक इन पीरियड के बाद यानी 5 साल के बाद, तो क्या होगा, तो पॉलिसी कंटिन्यू हो जाती है रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ। मान लो 10 साल की पीपीटी थी और क्लाइंट ने 5 साल प्रीमियम पे किया, है ना, 1 लाख रुपए प्रीमियम था, 5 साल पे किया तो क्या होगा, 5 लाख का ही बीमा चलेगा। राइट। सो इस प्रकार से ये चलेगा। चार्जेस जो है मोर्टेलिटी चार्जेस कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि देखो रिड्यूस पेड अप सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग ये चार्जेस कटेंगे। ओके। और इसे भी आप रिवाइवल करवा सकते हो, है ना, 3 साल के अंदर आप रिवाइवल करवा सकते हो। रिवाइवल कंडीशन क्या रहेगी, लॉक इन पीरियड के दौरान यदि आप रिवाइवल करवाते हैं तो आपको सारे प्रीमियम विदाउट इंटरेस्ट, क्योंकि ये यूलिप है, एनएवी के अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स अलाउड मिल जाएंगे। ठीक है। फंड जो है, जो भी डिसकंटिन्यूड फंड के चार्जेस काटे गए थे वो रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और जो आउटस्टैंडिंग चार्जेस है वो डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है। लॉक इन पीरियड के बाद अगर आप कंटिन्यू करते तो उसमें भी आपको किस्तें ही बाकी भरनी है ना, इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एनएवी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है ये, है ना। आउटस्टैंडिंग चार्जेस देने पड़ेंगे जो डिडक्ट किए जाएंगे आपके पेमेंट में से, और अंडर राइटिंग पर डिपेंड करेगा, है ना, उस समय की जो भी स्लैब में आप मेडिकल स्लैब में आप आते हो उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल एंड मेडिकल अंडर राइटिंग आपको करवानी पड़ेगी, और राइडर भी आप रिवाइव करवा सकते हो। राइट। पार्शियल विड्रॉल फीचर है दोस्तों इस प्लान में, जो 5 साल के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद मिनिमम 1,000 रुपए है, और मैक्सिमम कितना है, ये 15 से 30% फंड वैल्यू पर डिपेंड करता है, पॉलिसी ईयर पर डिपेंड करता है। और टॉप अप में भी आप विड्रॉ कर सकते हो। टॉप अप में से पहले विड्रॉल मिलता है और देन बेस फंड में से विड्रॉल मिलता है। अब ये विड्रॉल कितना हो सकता है, पॉलिसी के 5th ईयर के बाद, है ना, 5th ईयर 20% ऑफ फंड वैल्यू, 6th ईयर 40% ऑफ फंड वैल्यू, 7th ईयर 60% ऑफ फंड वैल्यू, 8th ईयर 80% ऑफ फंड वैल्यू, और 9th ईयर ऑनवर्ड्स 100% ऑफ फंड वैल्यू। मिनिमम बैलेंस कितना रहना चाहिए, 4 एनुअल प्रीमियम, या 60,000 से बिलो है तो, और अबव है तो 3 एनुअल प्रीमियम आपको रहना चाहिए। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हुई है, 20%, 25%, 30%, इस प्रकार से 15%, 20%, 25% और 30% है। ओके। ये इसे आप क्लियर कीजिएगा। पॉलिसी के 6th से 10th ईयर तक 15% है, देन 20% है, इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। टॉप अप प्रीमियम बेनिफिट्स क्या है कि आप कभी भी प्रीमियम कर सकते हो। अब टॉप अप में आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा, तो जैसे आपके निवेश प्लस वगैरह में मिलता है 1.25 टाइम्स, 10 टाइम्स नहीं, 1.25 टाइम्स आपको बीमा मिलेगा। ठीक है। और जिस फंड में आपकी ओरिजिनल पॉलिसी इन्वेस्टेड है उसी फंड में इन्वेस्टमेंट होगा। टॉप अप की कंडीशन क्या है, कब आप कर सकते हो, आपकी पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, कोई भी प्रीमियम ड्यू नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1,000 रुपए से आप टॉप अप कर सकते हैं, और टॉप अप के लिए भी फिर से टॉप अप अमाउंट पर 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, और अंडर राइटिंग सब्जेक्ट टू बोर्ड अप्रूवल रहता है। राइट। स्विचिंग आप 6 फंड्स में कर सकते हो, साल में 4 बार, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। सेटलमेंट ऑप्शन, डेथ क्लेम का सेटलमेंट, आपको ऐसा लगता है कि नॉमिनी जो है ये फंड नहीं संभाल सकता, तो डेथ क्लेम का सेटलमेंट हो सकता है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली मोड में। ठीक है। मैक्सिमम 5 साल के लिए आप कर सकते हो, और ये डिसीजन लाइफ एश्योर्ड अपनी पॉलिसी टर्म में कभी भी ले सकता है ना। इंक्रीज इन सम एश्योर्ड, तो लाइफ स्टेज इवेंट्स पे है, मैरिज, बर्थ, है ना, एडॉप्ट ऑफ चाइल्ड, विद इन 12 मंथ्स, है ना, एक्सरसाइज कर सकते हो इस इवेंट के। लेकिन एज रिस्ट्रिक्शन है 45 साल की। ठीक है। 45 साल जब आप इंक्रीज कर रहे हो उससे कम होनी चाहिए, और ये भी सब्जेक्ट टू अंडर राइटिंग रहेगा। डिक्रीज इन सम एश्योर्ड अलाउड एनी टाइम,
आप सम एश्योर्ड भी डिक्रीज कर सकते हो। मिनिमम लिमिट्स अप्लाई करेंगी, है ना, मिनिमम एज पर एलिजिबिलिटी जो प्रीमियम कंडीशन है। नेक्स्ट मंथ से ये इफेक्टिव होगा, लेकिन ये इरिवर्सिबल है। यानी सोचो एक ऐसा प्लान जिसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस लेकर के आए हो, है ना। एक बार आपने कर दिया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, है ना। ओरिजिनल लेवल तक वापस नहीं लेके जा सकते अगर आपने डिक्रीज किया है। ग्रेस पीरियड पॉलिसी में मंथली मोड के लिए 15 डेज का है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में 30 डेज का है। अब मैं ये बता दूं, यदि यूलिप में पॉलिसी ग्रेस पीरियड क्रॉस करेगी तो फिर से आपको ब्रांच रिवाइवल करने जाना पड़ेगा, क्योंकि करंटली ऑनलाइन रिवाइवल नहीं हो रहा, है ना। आपको ब्रांच जाना पड़ेगा सारे केवाईसी वगैरह लेकर के। सो प्लीज ध्यान रखें, यूलिप में खास करके, है ना, भले पक्का लैप्स नहीं हुई तो भी आपको जाना पड़ता है। एनएवी, यहाँ पे एलआईसी रोज अपना कंपटीशन करती है और रोज एनएवी डिक्लेयर होता है, ठीक है। जो कट ऑफ टाइम है वो 3 PM गिना जाता है, राइट। अगर 3 बजे से पहले पॉलिसी अलॉट हो गई तो आपका 3 PM तक आपको जो एनएवी था वो रहेगा, नहीं तो उसके बाद पॉलिसी आई, नंबर गिरा तो नेक्स्ट डे एनएवी एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। लॉक इन पीरियड के बाद आप सरेंडर कर सकते हैं, कोई डिसकंटिन्यू चार्ज नहीं है, इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा और पॉलिसी जो है वो वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। यदि 5 साल के बाद आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया और कोई भी चार्जेस रिकवर करने के जितना फंड नहीं है, वैसे ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन नहीं रहता, तो पॉलिसी आपकी टर्मिनेट हो जाती है। फ्री लुक पीरियड इसमें 30 दिन का है। पॉलिसी आप रिटर्न कर सकते हैं यदि सेटिस्फाइड नहीं है। आपको फंड वैल्यू, अनअलोकेट प्रीमियम कॉस्ट आपको रिफंड की जाती है, ठीक है, लेकिन कमीशन एजेंट से रिकवर कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, ये मैंने सिर्फ स्टडी किया है, राइट। फ्री लुक रिफंड कंपोनेंट्स में क्या होगा, आपकी यूनिट फंड वैल्यू, अनलोकेटेड प्रीमियम, प्रोपोर्शनेट चार्जेस माइनस किए जाएंगे, ठीक है, मेडिकल कॉस्ट, स्टैम्प ड्यूटी माइनस की जाएगी, ठीक है। सुसाइड क्लोज में क्या होगा, तो ईश्वर न करे किसी ने ये कदम उठाया, तो 12 महीने के अंदर यदि ये कदम उठाया गया है तो जो भी फंड वैल्यू है वो डेथ इंटीमेशन पे नॉमिनी को मिल जाएगी, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। और अगर 12 महीने के बाद है तो कवर मिलता है। अब आपकी अर्निंग की बारी की क्या अर्निंग यहाँ पे है, तो देखो स्लैब वाइज है, जैसे इंडेक्स प्लस में आपका 36 to 72,000 यदि प्रीमियम है, यानी मान लीजिए 3,000 से 6,000 रुपये महीना प्रीमियम है तो 2.5% फर्स्ट ईयर। 6,000 से 8,000 है तो 4%। देन 8,000 से 10,000 है तो 5.25%। 10,000 या उससे ऊपर है तो 5.75% है सेकेंड ईयर। सेकेंड थर्ड ईयर फर्स्ट स्लैब में 36 to 72,000 के स्लैब में ईयरली प्रीमियम में 3.5% है, बाकी के लिए 4.5% है। सब सीक्वेंट रिन्यूअल फोर्थ ईयर से आपका 4.5% है। फर्स्ट ईयर पे 40% बोनस कमीशन है। टॉपअप अगर आप लेके आ रहे हैं जिसपे बोनस नहीं है लेकिन 2% वन टाइम आपको कमीशन चार्ज नहीं लगता, वो हमारा मैटर भी नहीं है। पॉलिसी अल्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, प्रीमियम मोड चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एक्सीडेंटल राइडर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिव डेट कब ये चेंज कर पाओगे, पॉलिसी डीओसी से, डेट ऑफ कमेंसमेंट वाली एनिवर्सरी से, ठीक है। असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन इसमें कर सकते हैं, पॉलिसी असाइन भी कर सकते हो, है ना, वैसे 18 ईयर अबव है। डेथ क्लेम रिक्वायरमेंट क्या आएगी, क्लेम फॉर्म्स, ओरिजिनल पॉलिसी, प्रूफ ऑफ डेथ, प्रूफ ऑफ टाइटल, है ना, यानी नॉमिनी बेनिफिशियरी का प्रूफ, नेफ्ट का मैंडेट यानी डायरेक्ट क्रेडिट के लिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जैसे एज प्रूफ, मेडिकल रिकॉर्ड्स अगर नीड पड़ती है, तो वैसे तो नहीं पड़ती। अननेचुरल डेथ क्लेम में आपको क्या चाहिएगा, अबाउट डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए, एफआईआर कॉपी, पोस्टमार्टम, मेडिकल एग्जामिनर रिपोर्ट, पंचनामा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एडिशनल डॉक्स जो हमेशा डेथ क्लेम में चाहिए होते हैं, ठीक है। इंटीमेट कॉर्पोरेशन, जितना हो सके आपको जल्दी इंटीमेट करना है। पॉलिसी स्टैंपिंग 0.2 पैसे है, ठीक है। केवाईसी प्रोडक्ट हाइलाइट्स क्या है कि लाइफ कवर, सॉरी की प्रोडक्ट्स हाईलाइट क्या है इसकी कि ये लाइफ कवर भी दे रहा है आपको, सेविंग भी दे रहा है, 6 फंड ऑप्शन दे रहा है, मोर्टेलिटी रिफंड कर रहा है, टॉप अप फैसिलिटी भी दे रहा है और फ्लेक्सिबल टर्म भी दे रहा है, और लाइफ कवर भी आप चुन सकते हो, मुझे बढ़ाना है या घटाना है लाइफ इवेंट्स पे।
राइट। सो सुपर प्लान है। ठीक है। यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है इस प्लान के, कि मोर्टेलिटी चार्जेस रिफंडेबल है। यानी बड़ा इंश्योरेंस ले सकते हो, लेकिन उस इंश्योरेंस के लिए जो पैसा दिया है, जैसे टर्म प्लान में आप प्रीमियम पे करते हो वो आपको वापस नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे ये रिफंड हो रहे हैं। ड्यूअल परचेज मोड है, फ्लेक्सिबल टॉपअप्स है ना। 6 फंड चॉइस है, 6 फंड की चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसे इन्वेस्ट करें। टारगेट कस्टमर आपके कौन हो सकते हैं, तो यंग प्रोफेशनल, 18 to 35 ईयर, जो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन चाहते हैं सेविंग के साथ। फैमिली बिल्डर्स हैं 35 to 50 ईयर एज के, जिनको फ्लेक्सिबल कवरेज चाहिए ग्रोइंग फैमिलीज के लिए। और प्री रिटायरीज, है ना, जिनको प्रोटेक्शन विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए, आप उन्हें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस प्लान के लिए। सेल्स पिच पॉइंट्स, आप मोर्टेलिटी चार्ज पे फोकस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्टाइल पे फोकस कर सकते हैं, कवरेज पे फोकस कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट्स पे भी फोकस कर सकते हैं। और 5 साल के बाद फुल्ली विड्रॉ तो कर ही सकते हैं। अब कॉमन क्वेश्चंस आपका कस्टमर क्या पूछ सकता है। सबसे पहला कि कैन आई विड्रॉ मनी, क्या मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, तो 5 साल के बाद। व्हाट इफ आई मिस प्रीमियम, तो 30 दिन का ग्रेस पीरियड है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड के लिए, 15 दिन का मंथली के लिए। राइट। और उससे भी देरी होती है तो 3 साल के अंदर रिवाइव करवा सकते हो। कैन आई चेंज फंड, yes, without booking profit or loss you can change the fund 4 times in a year free, then 100 rupees plus per switching. Is loan available? No, loan is not available, but partial withdrawal is available. So documents, प्रपोजल स्टेज पे और क्लेम स्टेज पे क्या चाहिए, ये केवाईसी आप तो आप सभी को पता ही होगा। राइट। इम्पोर्टेंट रिमाइंडर क्या है, कि 5 साल का लॉक इन पीरियड, 30 दिन का फ्री लुक पीरियड, 3 साल का रिवाइवल, और डेली एनएवी जो रोज कैलकुलेट की जाती है। ओके। सो दिस वाज ओवर प्रोटेक्शन प्लस, जो 3 दिसंबर को लॉन्च किया गया। राइट। अब कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन देखें, आप सभी को समझ में आया। वेरी ऑल देयर। प्लान अच्छे से समझ में आया, हर कंडीशन अच्छे से समझ में आई, क्योंकि क्या बहुत सारे टर्म्स थे, बहुत सारे कवरिंग्स थे, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। राइट। बट मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। राइट। अर्चिता जी, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, बट लास्ट में, है ना। नहीं तो क्या होगा, मैं एक बार क्वेश्चन एक का लूंगी, दूसरे का नहीं लूंगी तो बुरा लग जाएगा। राइट। और मेरा सिलेबस मुझे पता है, मैं क्वेश्चन लेना शुरू किया तो मेरा सिलेबस यही रह जाएगा। ओके। सो एक बार हम कैलकुलेशन देखते हैं फ्रेंड्स इस प्लान का, और फिर नेक्स्ट प्लान की ओर बढ़ते हैं। और आज मैंने एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी बनाया है, वो भी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मैं आपको देकर के जाऊंगी। ओके। पोस्टर मैं सर को दे दूंगी, आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके। सो 3 चीजें आज मैं आपके लिए लेकर के आई थी, 2 प्लान्स और। स्पीड स्लो करूँ? Okay, I will try my best. So let me join with my mobile. तो आई होप आप सभी को मेरी मोबाइल स्क्रीन दिख रही है। जी सतीश जी, जय जलाराम। इज इट विजिबल? सो यहाँ पे बहुत जल्दी आपको ये प्लान शाइन टैब में मिलेगा। ठीक है, सर इज ऑन द वर्क। लेकिन हमारे पास सेल साथी है दोस्तों। सेल साथी में आप टेम्पररी टेम्पररी कैलकुलेशन कर सकते हैं।
आपको 8% रिटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेट करके बताएगा। तो मैंने यहाँ पे मेरा सेल्स साथी ऐप जो है ये ऑन किया है। ओके। एंड इसमें जब आप कैलकुलेटर्स में जाओगे, प्लान प्रेजेंटेशन एंड कोड जनरेशन में आपको जाना है। सो पहला ही प्लान प्रोटेक्शन प्लस। LIC भी यूलिप पे फोकस कर रही है, यूलिप जो है सबसे ऊपर है, राइट। मान लीजिए यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। ओके। और 30 ईयर एज मैंने मान लीजिए ली। मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रपोजल इट्स सेम इन शॉर्ट। ठीक है, आपने सिलेक्ट किया। पॉलिसी टर्म आपने 25 ईयर लिया। ठीक है, आपको अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा, है ना। देखिए पॉलिसी टर्म में आपके पास ये ही ऑप्शन है, 10, 15, 20, 25, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सीरीज नहीं बना सकते आप, राइट। सो यहाँ पे आप जो पॉलिसी टर्म सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। 25 ईयर की पॉलिसी टर्म में आपको यहाँ पे चार ऑप्शन है, 5, 7, 10, 15। मान लो 15 ईयर्स लेते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे ईयरली, मंथली, क्वार्टरली जो भी आप प्रीमियम लेना चाहे वो ले रहे हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपीज हमने यहाँ पे प्रीमियम लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि कितना सम एश्योर्ड चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। ठीक है। 30 ईयर मैंने एज डाली है, अबव 60,000 सम एश्योर्ड है, तो आपको 40 लैक्स तक दे रहा है। अब मान लो यहाँ पे मैंने एज जो है ये मैंने 36 कर ली। ठीक है, आपने 36 कर ली, 25 ईयर पॉलिसी टर्म लिया, 15 ईयर PPT ली, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए सम एश्योर्ड मल्टीप्लीकेशन चेंज हो जाएगा, राइट। 25 टाइम्स आ गया। ओके। वैसे ही हम यहाँ पे 40 लेते हैं, तो अगेन आप देखोगे यहाँ पे सम एश्योर्ड चेंज हो गया। ओके। सो मान लो हमने 30 ईयर की एज के लिए कैलकुलेट किया एंड सम एश्योर्ड 40 टाइम्स लिया। एक सेकेंड। 25 ईयर पॉलिसी टर्म एंड सम एश्योर्ड 15 ईयर PPT एंड सम एश्योर्ड 40 टाइम्स लिया हमने। ठीक है। एंड फंड आपको सिलेक्ट करना है। मान लो फ्लेक्सी स्मार्ट ग्रोथ फंड लिया, निफ्टी 50। ठीक है, लार्ज कैप्स ही होते हैं सारे। एक्सीडेंटल लिंक बेनिफिट भी ले लिया। क्रिएट प्रेजेंटेशन करते हैं, यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में क्लाइंट का 40 लाख इंश्योरेंस। अमेजिंग, राइट। टर्म प्लान का टर्म प्लान हो गया। ठीक है। और अगर क्लाइंट जो है नॉन मेडिकल प्रिफर्ड ग्रुप में है, तो ऐसे 1 करोड़ तक प्लान कर सकता है, 1 CR तक प्लान कर सकता है विदाउट स्पेशल रिपोर्ट्स, राइट। नॉन मेडिकल स्पेशल में है तो 50 लाख तक प्लान कर सकता है विदाउट स्पेशल रिपोर्ट्स, राइट। सो यू कैन सी हियर कि 40 लाख का यहाँ पे सम एश्योर्ड है। ठीक है, 40 लाख रुपीज आप देख सकते हैं, कंटिन्यू है। ओके। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये बनाया है 8% के हिसाब से। 15 साल में क्लाइंट ने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, यदि फंड 8% भी रिटर्न देता है तो 40 लाख 41,000 की मैच्योरिटी है, राइट। 8% भी दिया तो 40 लाख की मैच्योरिटी है। ओके। NAV आप सेट नहीं कर सकते, बट मिनिमम आप इस हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है। सॉरी, 44 लैक्स की मैच्योरिटी है। ओके। सो दिस यू कैन सी, अगर 4% के हिसाब से, तो 8%, 4% दोनों ही इलस्ट्रेशन है। आप यहाँ से एक्शन लेकर के शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और आप खुद भी इलस्ट्रेशन डिजाइन कर सकते हैं जैसा आपके क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मैंने सर को शेयर कर दिया, ये आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। ओके। सो आई होप कैलकुलेशन क्लियर है। इज इट क्लियर टू ऑल? कैलकुलेशन इज क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट प्लान की ओर। सेल्स पिच क्या रहेगी इस प्लान के लिए? व्हाट विल बी द सेल्स पिच?
सेल्स पिच। अरे नया प्रोडक्ट आया है पता है, प्रोटेक्शन प्लस, ये ले लो। बिल्कुल ऐसे नहीं करिएगा सर, ऐसे बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सेल्स पिच ये रहेगी, हेलो सर, क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्या आप एसआईपी करते हैं? आई होप आप नोट करेंगे। क्या आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, और क्या आपकी एसआईपी म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट का 40 गुना तक इंश्योरेंस देती है, और वो भी रिफंड, रिफंड ऑफ प्रीमियम के साथ, रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस के साथ। अब बहुत सारे क्लाइंट आपको बोलेंगे मैंने तो टर्म प्लान ले रखा है। अगेन, टर्म प्लान ले रखा है तो क्या आपके टर्म प्लान में प्रीमियम वापस आता है? मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें टर्म प्लान का प्रीमियम भी वापस आता है और मार्केट का बेनिफिट भी मिलता है। राइट? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 6 बजे मिलने आऊं, नहीं तो कई लोग इंतजार में हैं अब तो। राइट? सो इस प्रकार से दोस्तों बात करनी है। नया प्रोडक्ट आया है, चिपकाना नहीं है। क्वेश्चन पूछो। राइट? क्वेश्चन पूछो, जो प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। हिमांशु जोशी जी कहते हैं, प्रश्न पूछेगा वो जीतेगा। उनकी बुक भी है शायद। राइट? यस एग्जैक्टली। ठीक है। सो दिस वॉज our first plan. Now let's move